इक़्तिदार को एपीसी बुलानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एपीसी नहीं, हमारे कायदीन जो भी हैं, चाहे उनको अवाम की हिमायत हासिल हो या ना हो, मैं समझता हूँ कि उनका फ़र्ज़ होता है कि कौम के लिए मशअल राह साबित हों। पाकिस्तान के ख्वाब की तकमील उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि हम इस निज़ाम को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे। मैं समझता हूँ कि इस निज़ाम के तहत किस निज़ाम की बात कर रहे हैं? जो इस वक्त मुल्क में राइज है, मुकम्मल तौर पे इस निज़ाम में मैं आपके सामने कौन सा लेकर आए? सदारती निज़ाम लेकर आए जी? नहीं, फिर कौन सा निज़ाम? जमहूरी निज़ाम, इक़्तिसादी और समाजी जो निज़ाम है इस वक्त मुल्क में जी, और जिस तरीके से वो निज़ाम चलाया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की 95% दौलत 5% लोगों के हाथ में है। मैं हक़ाइक़ आपके सामने पेश कर सकता हूँ अगर मैं, और 64 साल के अरसे में पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत जो गरीब है, उनको उनके हुकूक नहीं मिल पाए हैं, उनको पाकिस्तान की दौलत में जो उनका हिस्सा था वो भी नहीं मिल पाया है। और हमारे हुक्मरान तबके ने मुस्तकिल तौर यानी शुरू से लेकर अभी तक पाकिस्तान की दौलत अपनी जेब में डालने की कोशिश की है। यही वो निज़ाम है, यही वो मौक़े हैं जिनके ख़िलाफ़ हमारी जंग जारी है। हम समझते हैं कि ख़ास तौर पर आप लोग जो यहाँ पे एक नई नस्ल बैठी हुई है, जो आइंदा पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की ज़ामिन होगी या ज़ामिन होना चाहिए, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप हक़ाइक़ को तस्लीम करके, हक़ाइक़ का सामना करके आप ऐसी क़ुव्वतों का, ऐसे कायदीन का, ऐसी जमातों का, ऐसे रहबरों का साथ दें जो सही माने में पाकिस्तान को इन मुश्किलात से बाहर निकाल पाएँ। हम अकेले, तहरीक इंसाफ अकेले कुछ नहीं कर पाएगी जब तक कि और हमारी हम ख्याल जो सियासी और गैर सियासी क़ुव्वतें हैं मिलकर, और मैं समझता हूँ अब बड़ी अच्छी बातें हुई हैं यहाँ पे रऊफ़ भाई की तरफ से भी, अलीम भाई की तरफ से भी, कि इस कौम को मुत्तहद होना पड़ेगा। इस कौम को कुछ मकासद के लिए मुत्तहद होना पड़ेगा। वो मकासद क्या हैं, ये कौम के कायदीन, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो नई नस्ल के सामने वो अवाम की राय की रोशनी में उन मकासद की निशानदही करें। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की दौलत की मुनसिफाना तकसीम ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के गरीब अवाम के हुकूक उनको मिलने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के जो पिसे हुए तबके हैं, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, बलूचिस्तान ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, और हम उसके लिए बड़ी एक अमली तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए। मशरक़ी पाकिस्तान के सानहे से अभी तक मैं समझता हूँ हम शायद सबक हासिल नहीं कर पाए हैं, मगर ये हम सब का फ़र्ज़ है, ये पूरी कौम का फ़र्ज़ है कि हम मुनाफ़क़त से दूर हो जाएं। इस वक्त पिछले 60 साल में गुर्बत बढ़ी है, जहालत बढ़ी है, मुनाफ़िक़त बढ़ी है, नफ़रत बढ़ी है और ज़िल्लत बढ़ी है, और ये ऐसी 5 लानतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को जकड़ रखा है। ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इन लानतों के ख़िलाफ़ जहाद करें। जब तक हम इस जहाद को यकीनी नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूँ इन मुल्क के मसाइल का हल नहीं। और नौजवान जो हैं ये बात समझ रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप खुद ये बात सोचें कि हम पाकिस्तान का आने वाला कल तो है नौजवान, लेकिन पाकिस्तान का आज भी है, क्योंकि कल किसने देखा है, कल क्या हो जाएगा, कल क्या कुछ हो सकता है। उसको बचाने के लिए आपने, हमने जो है वो आज से जो जद्दोजहद करनी होगी, आज से उसका आगाज़ करना होगा। और 23 मार्च जो है ख़ासतौर पर एक अहद का दिन है कि एक ख्वाब देखा गया और उसके बाद तकमील की के मरहले पे हम आगे बढ़े। तो आज भी कम से कम जो है हम अपनी आंखों में एक ख्वाब ला सकते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि पहले जो है वो ख्वाब ही दिखा दिए जाते थे। जैसे होता था ना, इलेक्शन से पहले जो है वो सियासतदान बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं, तो जो मुल्क के सरबराहान होते थे या सामने आके वो ख्वाब ही दिखा देते थे, झूठे सच्चे। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि सर आज ख्वाब दिखाने वाला भी नहीं है आपको, आपके अंदर उम्मीद डालने वाले की भी कमी महसूस हो रही है। तो इस तरफ जो आगे बढ़ना होगा कि आपको जो है उम्मीद जो है वो दी जाए कि जो बेहतर हो सकता है और आप और हम बेहतर कर सकते हैं। टाइम से होगी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। 23 मार्च 2012 को आज हम जो है वो क्या अहद कर रहे हैं।
सिर्फ गुफ्तगू, बातें, तबसरे, जिस तरह हर कौमी दिन जो होते हैं वही रिवायती बातें हैं, या अपने अंदर तब्दीली भी लाना चाहते हैं? पाकिस्तान जो है यही हमारी सरजमीन है, 18 करोड़ पाकिस्तानियों ने जो है वो कहीं बाहर नहीं चले जाना है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि लीडरशिप अक्सर बाहर से आती है और फिर जब इक़्तिदार से उतरती है तो बाहर चले जाती है, लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम जो है ये कहाँ जाएगी? नईम उल हक साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? तो दो मिसालें देना चाहता हूं पाकिस्तान के निज़ाम की, जो इसमें बड़े बड़े अहम नक़ाइस हैं। पाकिस्तान के आइन की पहली लकीर पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई भी कानून कुरान, सुन्ना और इस्लाम की तालीमात के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा। आगे चल के लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट और 4 गवर्नर्स, यानी एक इस्लामी रियासत के जो 5 हुक्मरान हैं, वो कानून की किसी भी कार्रवाई से मुस्तस्ना होंगे। यानी इससे बड़ी मुनाफिकत मैं समझता हूँ कि एक इस्लामी रियासत में इस्लामी रियासत का सरबरा और 4 गवर्नर जो हैं उनको आप अदालत में किसी लिए नहीं जा सकते। दूसरी मिसाल पाकिस्तान में कवानीन के मुताबिक एक शख्स जो 3 लाख रुपए सालाना कमाता है उसको टैक्स देना पड़ता है। एक वडेरा, एक जमींदार जो 3 लाख रुपए हर घंटे कमाता है वो टैक्स से मुस्तस्ना है। मैं समझता हूँ ये मुनाफिकत है। ठीक है, बिल्कुल। पहले कि हम जो हैं वो यंगस्टर्स की जानिब एक बार फिर जाएं, मियां अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप जो काम कर रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से, और कौंसिल मौजूद है, एक तारीख़ी वाबस्तगी है। हमने जैसे कि आज आपके तारुफ में एक बात कही कि 23 मार्च 1940 के उस इवेंट में आपकी पार्टिसिपेशन, और उसके बाद जो है आपने काफ़िले जो हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते हुए देखे, कराची आखिरी मरकज़ यहाँ पे। आप क्या समझते हैं कि ये जो बात रऊफ साहब ने भी स्टार्ट में कही थी, क्या एक आज़ाद मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं जहाँ हम बहुत सारी बुराइयाँ गिनवाते हैं, वहाँ पॉजिटिव चीज़ें भी मौजूद हैं इसके अंदर, लेकिन हमने यहाँ की अच्छाइयों से, यहाँ की पॉजिटिव चीज़ों से, यहाँ की ज़रख़ीज़ ज़मीन से, यहाँ के कुदरती वसाइल से, यहाँ के मेहनतकश लोगों से, यहाँ के बाहिम्मत लोगों से, यहाँ के ज़हीन लोगों से वो काम नहीं लिया कि जिससे हम जो है बहुत ज़्यादा जो है तरक्की कर सकते थे। देखें, बात जो है बड़ी सिंपल है। एक तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ये पाकिस्तान एक ख्वाब था। पाकिस्तान ख्वाब नहीं था। पाकिस्तान की बनाने में सर सैयद से लेके जो तारीख चली उसका आप मुताला करें और फिर आपको पता चलेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो किस किस लेवल से गुजर के, कौन कौन से जो मुश्किलात थे उनसे गुजर के आगे चली। 1940 का जो वाक़या है वो एक तयन था, एक रास्ता मुतय्यन किया गया था। उससे पहले पाकिस्तान की कम्युनिटीज़ मुख्तलिफ जगह पे मौजूद थी। उनका सियासी और उनका जो चीज़ें थी उसके लिए पाकिस्तान की छोटी छोटी जो थी करारदादें वो मंजूर होती थी। तो पाकिस्तान का तयन 1940 में किया गया। अब 1940 में जब रास्ता का मुतय्यन हो गया तो उसके बाद आप हिस्ट्री पे नज़र डालें क्या हुआ। उसके बाद सबसे पहले कायद आज़म ने सिकंदर हयात के साथ एक मुआहदा किया जिसको जिना सिकंदर पैक्ट बोलते हैं। वो एक पहला पैक्ट था जो कायद आज़म ने किया क्योंकि उन्होंने समझा होगा, उनकी बसीरत थी कि ये इसको हमने आगे लेके जाना है और 6-7 साल के बाद इलेक्शन होने हैं। सिकंदर हयात जो था उस वक़्त वो प्राइम मिनिस्टर था पंजाब के सूबे का, तो उस वक़्त उसके साथ पैक्ट किया गया कि ठीक है आप अपनी जमात भी कायम रखें लेकिन हम आपके साथ मुस्लिम लीग में भी आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। देखें वो फरासत थी कायद आज़म की। उसके बाद कायद आज़म ने हाथ बढ़ाया, मौलानाओं की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने जितने भी पीर थे उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। तो ये आप ये भी देखें कि उस वक़्त तहरीक का एक पूरा लेवल जो था, एक डायरेक्शन जो थी वो तब्दील होनी शुरू हो गई है। और आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप उस्मानी साहब जो थे, जो बहुत बड़े अपने थे, उस्मानी साहब जो थे वो, जी हाँ, उन्होंने देखें, उन्होंने एक जगह पे उनको पूछा गया कि कायद आज़म जो है ये तो काफिर हैं तो आप उनसे क्यों आप करते हैं। उन्होंने कहा देखो, मेरा जो शबीर अहमद उस्मानी साहब ने कहा कि मुझे एक ख्वाब में मेरे जो पीर थे वो मिले, तो उन्होंने कहा कि रसूल करीम के
ने ख्वाब में देखा उन्होंने कि बशीर करीम के साथ मौलवी एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ एक लंबा पतला जो है वो सूट पहने हुए आदमी खड़ा है। तो उनके वजह ये कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना है। तो उन्होंने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया और जिन्ना को गले लगा लिया। ये उनका था। तो देखें ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद आप देखें कि आज हम बड़ी बातें करते हैं, उस वक्त देखें कि कितने मौलाना थे जो कायद-ए-आज़म के साथ थे, कितने पीर थे जो साथ थे। कौन उनके साथ था? साथ थे नौजवान तालिब इल्म और पढ़े लिखा तबका जो था वो उनके साथ था, और कोई साथ नहीं था। और कायद-ए-आज़म का कारवान जो है वो नौजवानों ने चलाया, इन्होंने पीरों ने नहीं चलाया, वडेरों ने नहीं चलाया, किसी ने नहीं चलाया। सिर्फ जो थे तालिब इल्म जो थे, पढ़े लिखे लोग जो थे, उन्होंने चलाया। तो आज अगर हम ये कहते हैं, तहिया कर लें कि हमने इसको बेहतर करना है, और आप सब लोग तहिया कर लें कि हमने इसको बेहतर करना है, तो कोई दुनिया की ताकत जो है वो आपको रोक नहीं सकती। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि इस तारीख को, कायद-ए-आज़म की तारीख को कितनी खिलाफत मूवमेंट जो थी वो चलाई गई इसलिए कि मुसलमानों में तफरका पैदा किया जाए, लेकिन कायद-ए-आज़म